So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वोकैब की क्लास है और वोकैब में आज हम एफ वर्ड का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने एफ वर्ड के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने 20 वर्ड कंप्लीट किए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये सारे ही वर्ड्स आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो आप इन्हें रिवाइज जरूर करते रहें। एफ के पहले हमने ई वर्ड तक की वोकैब कंप्लीट की है, उसमें हमने किसी में 50 तो किसी में 40 वर्ड मैक्सिमम कराएं, तो आप उन्हें भी रिवाइज करते रहें। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है फेबुलस। ठीक है, अब फेबुलस मतलब क्या होता है? फेबुलस मतलब कोई बहुत ही आश्चर्यजनक चीज को हम क्या बोलते हैं? फेबुलस। ठीक है, तो इसके लिए और क्या वर्ड लिखे जा सकते हैं? जैसे अमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए मार्वेलस भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है? लेजेंडरी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे वर्ड किसके हो जाएंगे? फेबुलस यानी आश्चर्यजनक, अमेजिंग है, मार्वेलस है, ठीक है, लेजेंडरी है, रिमार्केबल है। ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? फेबुलस से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैल्सी। ठीक है, अब फैल्सी मतलब क्या होता है? फैल्सी मतलब एक तरह का भ्रम, उसे बोलते हैं। भ्रम को क्या बोलते हैं? फैल्सी। ठीक है, तो इसके लिए और कौन से वर्ड लिखे जा सकते हैं? जैसे एल्यूजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी तरह आपका डिल्यूजन भी होता है, वो भी भ्रम ही होता है। ठीक है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, या फिर आप डिसेप्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ड किससे रिलेटेड है? फैल्सी यानी भ्रम। इल्यूजन हो जाएगा, डिल्यूजन हो जाएगा और डिसेप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैनेटिकल। ठीक है, अब फैनेटिकल मतलब क्या होता है? फैनेटिकल मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, धर्मांध होते हैं, उनको बोला जाता है फैनेटिकल। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या वर्ड लिख सकते हो? जैसे रूढ़िवादी लोगों को क्या बोला जाता है? नैरो माइंडेड। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? जैसे नैरो माइंडेड है। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है? आप बायस्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इन्हीं को आप स्टबर्न भी बोल सकते हो, यानी जिद्दी प्रकृति के लोग। ठीक है, जो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। फैनेटिकल है, नैरो माइंडेड है, बायस्ड है, स्टबर्न है, ये सारे के सारे वर्ड कट्टर यानी धर्मांध से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैंटास्टिक। ठीक है, फैंटास्टिक मतलब क्या होता है? जब हम कोई बहुत जबरदस्त चीज देखते हैं तो क्या बोलते हैं? फैंटास्टिक। ठीक है, तो फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त, शानदार। ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो? जैसे मार्वलस है कोई चीज, ठीक है, उसको भी हम बहुत ही शानदार बोलते हैं। ठीक, आप इसके लिए इमेजिनरी भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर फैंसीफुल भी बोल सकते हो। ओके, तो फैंटास्टिक यानी जबरदस्त, मार्वेलस है, इमेजिनरी है, या फिर फैंसीफुल है। ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? फैंटास्टिक से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैंटेसी। ठीक है, फैंटेसी मतलब क्या होता है? फैंटेसी मतलब कल्पना करना। ठीक है, कल्पना, फैंटेसी मतलब कल्पना। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? जैसे विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड होता है? कल्पना से रिलेटेड। ठीक है, या फिर आप और क्या लिख सकते हो? इमेजिनेशन। ओके, विजुअलाइजेशन है या फिर इमेजिनेशन है, यानी फैंटेसी, कल्पना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फटिग। ठीक है, फटिग मतलब क्या होता है? फटिग मतलब थकावट। तो फटिग के लिए कौन से वर्ड लिखे जा सकते हैं? जैसे वियरीनेस हो जाएगा। ठीक है, यानी थकावट है। और क्या लिख सकते हो? टायर्डनेस, एग्जॉस्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? फटिग से रिलेटेड, यानी थकावट, वियरीनेस है, टायर्डनेस है, या फिर एग्जॉस्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेलिसिटस। तो फेलिसिटस का मतलब क्या होता है? फेलिसिटस का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, यानी उसके अप्रोप्रिएट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फेलिसिटस। ठीक है, तो इसके लिए और क्या वर्ड लिखे जा सकते हैं? जैसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ओके, और क्या लिखा जा सकता है? जर्मेनी भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी किसी चीज से रिलेटेड है। ओके, और क्या लिखा जा सकता है? आप एप्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी चीज से अप्रोप्रिएट है, जर्मेन है, ठीक है, एप्ट है, या फिर आप रिलेवेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? फेलिसिटस से। ठीक है, यानी कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड है, संबंधित है, तो एप्ट हो जाएगा, जर्मेन हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा, या फिर रिलेवेंट आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्थ राइट। ठीक है, फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? फोर्थ राइट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, यानी एकदम साफ साफ बोलने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ राइट। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, यानी एकदम ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीकंड, ठीक है। फीकंड मतलब क्या होता है? फीकंड मतलब ऐसी चीज जो उपयोगी है, ठीक है, उपजाऊ है, उसी को बोलते हैं फीकंड, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड लिख सकते हो? जैसे अरेबल हो जाएगा, ठीक है, फ्रूटफुल भी हो जाएगा, ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है? प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो फीकंड यानी कोई चीज प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल है या फिर अरेबल है। ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड है? फीकंड से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेजलिंग, ठीक है। फ्लेजलिंग मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अभी बहुत ज्यादा नया है, उसी को बोलते हैं फ्लेजलिंग। तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है? जैसे ग्रीन हॉर्न है, ग्रीन हॉर्न का मतलब भी क्या होता है? एकदम नया, ठीक है, नौसिखिया जिसको आप बोलते हो। इसके लिए और क्या लिखा जा सकता है? नोविश, ठीक है, नोविश है, ग्रीन हॉर्न है, ठीक है। और इसके लिए आप लिख सकते हो जैसे अप्रेंटिस है, ठीक है। सारे के सारे वर्ड नोविश से ही रिलेटेड है। फ्लेजलिंग, ग्रीन हॉर्न है, नोविश है या फिर अप्रेंटिस है, ठीक है, यानी अप्रेंटिस में है, अभी नया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फंबल, ठीक है। फंबल करना मतलब होता है स्टेगर करना, यानी लड़खड़ाना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फंबल करना, ठीक है। तो स्टेगर हो जाएगा। और आप इसके लिए फ्लॉन्डर भी लिख सकते हो। फ्लॉन्डर करना भी क्या होता है? लड़खड़ाना, ठीक है। तो फंबल यानी लड़खड़ाना, तो स्टेगर करना या फिर फ्लॉन्डर करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेवरिस, ठीक है। फेवरिस के दो मतलब होते हैं। एक तो फेवरिस मतलब होता है रिलेटेड टू फीवर, ठीक है, या फिर फेवरिस मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो उसे हम फेवरिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ओवर एक्साइटेड है, ठीक है, या फिर आप इसे क्रेजी के सेंस में भी ले सकते हो, ठीक है। क्रेजी है, ओवर एक्साइटेड है, फ्रेंजीड है, ठीक है। तो ये फेवरिस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। दो मतलब होते हैं, एक तो फेवरिस मतलब रिलेटेड टू फीवर और एक फेवरिस मतलब ओवर एक्साइटेड है, क्रेजी है, फ्रेंजीड है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैग्रेंट। अब फ्लैग्रेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा करप्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग्रेंट, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? करप्ट हो जाएगा, ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, या आप इसे विशियस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्लैग्रेंट है, ठीक है, करप्ट है, हार्मफुल है या फिर विशियस है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलिप, ठीक है। तो फिलिप मतलब होता है किसी को इनकरेज करना। फिलिप मतलब क्या होता है? इनकरेज करना, ठीक है। आप इसे स्टिमुलेट करना भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टिमुलेट करना या फिर बूस्ट करना, ठीक है। बूस्ट करना, स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना, ये फिलिप के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिनेशन, ठीक है। तो फैसिनेशन मतलब क्या होता है? फैसिनेशन मतलब होता है किसी चीज का अट्रैक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? फैसिनेशन, ठीक है, अट्रैक्शन है, या फिर आप इसे अपील भी बोल सकते हो, ठीक है। एक अपील वो होता है आवेदन करना और एक अपील मतलब आकर्षण, ठीक है। तो फैसिनेशन है, अट्रैक्शन है या फिर अपील है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेलनी, ठीक। तो फेलनी मतलब होता है क्राइम। क्या होता है? फेलनी मतलब क्राइम, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, फेलनी मतलब क्राइम। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर मतलब परिचित है, तो उसी को क्या बोला जाता है? फैमिलियर। तो इसका क्या मतलब होगा? फैमिलियर है मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। और एक इसके लिए वर्ड होता है पॉलिसी वालसी। क्या होता है? पॉलिसी वालसी भी मतलब क्या होता है? फैमिली है, ठीक है, जो वेल नोन है, क्लोज है, पॉलिसी वालसी है, उसी को फैमिलियर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिनिकी, ठीक है। फिनिकी मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, ठीक है, यानी जिनको खुश करना मुश्किल होता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? फिनिकी, ठीक है। तो फिनिकी को आप क्या लिख सकते हो? यानी बहुत ही ज़्यादा चूजी टाइप का व्यक्ति है, ठीक है। आप इसे फंसी भी लिख सकते हो, ठीक है, फंसी है, या फिर डेंटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो चूजी है, डेंटी है, फंसी है, ये सब फिनिकी के सिनोनिम्स है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना मुश्किल हो, ठीक है, यानी बहुत ही नखरेबाज व्यक्ति, उसे बोला जाता है क्या? फिनिकी, यानी चूजी है, फंसी है या फिर डेंटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीबल, ठीक है। फीबल मतलब क्या होता है? फीबल मतलब जो बहुत ज़्यादा वीक है, उसी को क्या बोला जाता है? फीबल है, वीक हो जाएगा, या फिर इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? फीबल के। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरोसियस, ठीक है। अब फेरोसियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूर या फिर निर्दयी, उसी को क्या बोला जाता है? फेरोसियस, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? डेंजरस भी लिख सकते हो, ठीक है, और मर्सीलेस भी हो जाएगा। आप इसे बारबरस भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर फियर्स भी बोल सकते हो,
मर्सीलेस है, बारबरस है, डेंजरस है, फियर्स है, ये सब फेरोसियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। फेरोसियस मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूर या फिर निर्दयी। ठीक है, इस तरीके से हमने एफ वर्ड के भी 40 वर्ड कंप्लीट कर लिए एफ लेटर के। ठीक है, इस तरीके से हमारी एफ लेटर तक वोकैब कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हम जी लेटर को करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्कूलिंग में हैं तब तो आप अपने स्कूल में बहुत अच्छा करेंगे अगर इन वर्ड्स को सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश का लेवल आपका बहुत ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे और लोग इससे अवेयर हों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई